ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 5 मई 2023 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्र ग्रह से संबंधित आपको सामान्य जानकारी देंगे और आज रात चंद्र ग्रहण के ऊपर एक सामान्य चर्चा और इस चंद्र ग्रहण की सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में रखे आई बेल बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। यदि आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कृपया करके इसको इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो इन कार्यक्रमों को अपने मित्रों के बीच, अपने परिचितों के बीच शेयर अवश्य करें, लाइक करें और यदि आपके कोई कमेंट है तो अपने कमेंट अवश्य भेजें। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों की कल्पना की गई है। इन नवग्रहों में सूर्य ग्रह को जहां राजा की संज्ञा मिली है, पिता की संज्ञा मिली है, वहीं चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है और ये हमारे माता वर्गों को, स्त्री वर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य की भांति चंद्रमा भी हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। इसी प्रकार सूर्य की भांति चंद्रमा के भी राहु, केतु और शनि ग्रह से शत्रुता पाई जाती है। राहु और केतु के साथ युक्ति होने पर ये ग्रहण का निर्माण करते हैं। देखिए, जहां सूर्य भगवान को इस पृथ्वी और इस प्राणधारियों का प्राणदाता माना गया है, ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव वनस्पति शास्त्रों को पैदा करने में, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दूसरी ओर चंद्रमा वनस्पति के ऊपर जो फल पाए जाते हैं, जो उसमें रस पाया जाता है, उसको बनाने में चंद्रमा इसकी मदद करते हैं। अर्थात जो भी फलों के अंदर रस पाया जाता है, सुगंध पाई जाती है, ये सब चंद्रमा के कारण ही पाई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक शुभ अवस्था में होता है, शुभ फल देने वाला होता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक ये अशुभ अवस्था में होता है, क्षीण अवस्था में होता है। जब चंद्रमा बढ़ता है, अपना स्वरूप को बढ़ाता है, उस अवस्था को चंद्रमा का शुभ काल कहा जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा निरंतर घटता है, उस काल में चंद्रमा को अशुभकारी या क्षीण माना जाता है। इसके अलावा चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि मानी गई है और इसकी उच्च राशि शुक्र ग्रह की वृषभ राशि को माना गया है। इसी प्रकार चंद्रमा की नीच राशि मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि को माना गया है। लेकिन ऐसा अनुभव में आया है कि वृषभ राशि जो कि इसकी उच्च राशि है, उसके होने के बावजूद भी कभी कभी इसमें फल विपरीत देखने को अवश्य प्राप्त होते हैं। ये एक सोचने का विचारणीय विषय है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि चूंकि शुक्र और चंद्रमा में कोई विशेष मित्रता नहीं है, इस कारण कभी कभी ऐसे फल देखने को अवश्य प्राप्त होते हैं। देखिए, चंद्रमा जहाँ स्त्री वर्गों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, इसी प्रकार फलों में सुगंध, फलों में रस को भी चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये बताते हैं कि 5 मई को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, ये रात को 8:45 को आरंभ होगा और आधी रात के 1 बजे तक चंद्र ग्रहण चलेगा। अच्छी बात यह है कि चंद्र ग्रहण भारत वर्ष में नहीं दिखेगा, इसलिए भारतवर्ष में जो इसके संबंधित सूतक होते हैं, नियम होते हैं, वे सूतक और नियम हमारे देश में लागू नहीं होंगे। फिर भी इसका प्रकृति के ऊपर, जलवायु के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ेगा। यह असर आगामी 10 से 15 दिनों तक इस पृथ्वी के ऊपर, जीवधारियों के ऊपर देखने को अवश्य प्राप्त होगा। मौसम के रूप में जहाँ
चक्रवात, अधिक वर्षा आना, तूफान आना, बाढ़ आना, पानी का प्रदूषित होना, ऐसा देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार स्त्री वर्गों को कुछ मानसिक कष्ट बढ़ते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ राशियों के लिए ये शुभकारी भी अवश्य रहेगा। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम 5 मई 2023 को चंद्र ग्रहण का विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि सभी लोग संबंधित उपायों को कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों को घरेलू और दाम्पत्य सुख में कुछ कमी आती हुई अगले 10-15 दिनों में आती हुई दिखाई दे रही है। संबंधित क्षेत्रों से तनाव और भ्रम की स्थिति रह सकती है, किंतु उनको स्त्री वर्गों से, अपने सहायक वर्गों से सहयोग मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ और लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको दूध और चावल का 6 मई के सुबह अवश्य दान करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने बंधुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यात्रा में जाते हुए सावधानी का रखनी चाहिए। विदेशी संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है, जिसमें आपको भौतिक और धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको 6 मई का सुबह दूध और चावल का अपने सहायकों को अवश्य दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार संतान के विद्या के ऊपर भी कुछ व्यय होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको सामाजिक संबंधों से सम्मान मिलता हुआ और धन रूपी लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर दूध और द्रव्य पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को स्वयं अपने और अपने माता के स्वास्थ्य का अगले 10-15 दिनों के भीतर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपको घरेलू क्षेत्रों से संबंधित तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको करियर और व्यवसाय में सावधानी से कार्य करना चाहिए, तो आपको छुट लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। और आपको उपाय के तौर पर दूध और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को अपने बंधुओं से संबंधित संबंधों पर, व्यवहार पर सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा में जाते हुए भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। वैसे भाग्य पक्ष से और संपत्ति संबंधित लाभ मिलता हुआ आपको अवश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस दौरान आपका यात्रा के ऊपर कुछ व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है और आपको भी उपाय के तौर पर दूध और द्रव्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को स्त्री और सामाजिक संबंधों के हस्तक्षेप से अपने परिवार में कुछ तनाव देखने को प्राप्त हो सकता है। आपको अपने मुख, अपनी वाणी और भोजन संबंधी कार्यों के ऊपर भी सावधानी से कार्य करना चाहिए। इन 10-15 दिनों में आपकी कुछ आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको दूध और चावल का 6 मई के सुबह दान अवश्य करना चाहिए। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के लगन में उनकी स्वयं राशि पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। अतः आपको स्त्री वर्गों से सामाजिक संबंध, स्वयं के मानसिक तनाव के ऊपर काबू अवश्य रखना चाहिए। अपने तनाव के ऊपर भी नियंत्रण बना के चलना चाहिए। आपको अपने करियर और व्यवसाय क्षेत्र में कुछ तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ छुटपुट धोखे मिलने की संभावना बनी हुई है। इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवन से आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको दूध और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों को भाग्य से कुछ हानि मिलती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा में जाते हुए भी उनको कुछ कष्ट का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। धार्मिक क्षेत्रों पर कुछ वे अपव्यय करते हुए
अवश्य दिखाई दे रहे हैं। भोग विलास में भी उनकी कुछ रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको दूध और चावल का 6 मई का सुबह अवश्य दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों को ईश्वरीय कृपा से धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से हालांकि उनमें कुछ भ्रम की स्थिति अवश्य बनी रहेगी, फिर भी धर्म शिक्षा क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। और उपाय के तौर पर आपको दूध और द्रव्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर संग कुछ करियर के रूप में यात्रा करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर में भी आपको छुटपुट तनाव मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। घरेलू क्षेत्र में आपको संतोष की प्राप्ति अवश्य होगी और माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे घरेलू क्षेत्र में आपकी भोग विलास संबंधित रुचि बढ़ती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आप दूध और चावल का 6 मई का सुबह अवश्य दान करें। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के भाग्य में कुछ हानि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। उनको गुप्त मित्रों से, शत्रुओं से तनाव मिल सकता है। इसी प्रकार वे अपने बंधुओं के संग यात्रा करते हुए भी अगले 10-15 दिनों में अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उनसे संबंधित संबंधों के ऊपर भी उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वैसे भोग और विलास के ऊपर भी आपकी आने वाले दिनों में रुचि और व्यय बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। और आपको भी उपाय के तौर पर दूध और चावल का 6 मई के सुबह अवश्य दान करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए मीन राशि वाले जातकों को अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस ग्रहण के कारण आपकी बुद्धि कुछ भ्रम में रह सकती है, तनाव में रह सकती है और नकारात्मक रह सकती है। इसी प्रकार आपको पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जल क्रिया करते हुए, नदी नालों में नहाते हुए अवश्य अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे ईश्वरीय कृपा से आपको भौतिक और संपत्ति संबंधित लाभ अचानक मिल सकता है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको 6 मई का सुबह चावल और दूध का दान अवश्य करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा जी। ओम